अब हम पढ़ने लगे हैं। हमने बना लिया था एसिटाइल कोए को कन्वर्ट कर लिया मेलोनाइल कोए में, तो और इसके अलावा हमने जो एंजाइम यूज़ करना है इस फैटी एसिड सिंथेसिस में या लिपोजेनेसिस के प्रोसेस में वो भी देख लिया कि उसको हम कहते हैं फैटी एसिड सिंथेस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये वाला हमारा एंजाइम होता है। ये हम यूज़ फैटी एसिड सिंथेस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स हम यूज़ करते हैं। इसके दो डाइमर होते हैं, एक डाइमर इसका ये है और एक डाइमर इसका ये है। ठीक है, अब ये देखें, अब पूरा तो हम डाइमर लगा नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि हमने पूरा वो लिख नहीं सकते। इसके अब एक एंड पे सिस्टीन लगा हुआ है, दोनों डाइमर के एक एंड पे सिस्टीन लगा हुआ है और एक एंड पे पेंटोथीनेट लगा हुआ है। ठीक है, अब इस पे इसके जो सिस्टीन वाला ग्रुप है ना, सिस्टीन वाला है, ये अभी देखें। अब ऊपर हमने वाला स्टेप किया था कि एसिटाइल कोए कन्वर्ट हो जाता है मेलोनाइल कोए में विद द प्रेजेंस ऑफ बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोए। ठीक है, अब क्या होना है कि ये जो सिस्टीन वाला ग्रुप है ना, इस पे सिस्टीन वाले ग्रुप का जो सिस्टीन वाले ग्रुप के साथ ये हमारा एसिटाइल कोए जुड़ जाएगा और ये जो पेंटोथीन वाला ग्रुप है ना, इसके साथ हमारा जुड़ जाएगा मेलोनाइल कोए। ठीक है, एसिटाइल कोए हमारे सिस्टीन वाले ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, पेंटोथीन वाले ग्रुप के साथ हमारा मेलोनाइल कोए जुड़ जाएगा और इस पे एंजाइम एक्ट करता है। मेलोनाइल दोनों पे एंजाइम एक्ट करता है। ये देखें, एसिटाइल कोए, ये मेलोनाइल एसिटाइल ट्रांसएसाइलेज। ठीक है, ये आके जुड़ गया एसिटाइल कोए, हमारा फर्स्ट पे जुड़ गया। इधर से मेलोनाइल कोए, इसका कोए निकल जाएगा और ये एसिटाइल ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, मेलोनाइल कोए पे भी एक्ट करेगा मेलोनाइल एसिटाइल ट्रांसएसाइलेज और ये जुड़ जाएगा, इसका कोए निकल जाएगा और ये आके जुड़ जाएगा पेंटोथीन वाले पोर्शन में। ठीक है, अब इन दोनों के एंजाइम के साथ जुड़ने के बाद ये जो हमारा एंजाइम बना है, आप खुद ही देखें कि यहाँ पे हमारा एसिटाइल लगा हुआ है, ये हमारा मेलोनाइल है। ठीक है, इसको हम एसिटाइल मेलोनाइल एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया एसिटाइल मेलोनाइल एंजाइम। मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसने सबस्ट्रेट लगाना है अपने, इसकी जो भी इसके साथ मामला करना है, उसके बाद इसने प्रोडक्ट को रिलीज कर देना है, रीजनरेट हो जाना है। इसने अब इसके अपने साथ एसिटाइल और मेलोनाइल कोए डाला, कोए नहीं, मेलोनाइल और एसिटाइल डाला हुआ है उसी पे के बेस पे एसिटाइल मेलोनाइल एंजाइम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, इसके कोए निकले। सेकंड स्टेप में इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये वाली मेलोनाइल कोए के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड लगी है ना, वो हमने निकाल देनी है। अब वो हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमें एंजाइम तैयार करना है कीटो इसाइल एंजाइम। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ठीक है, और ये जो ग्रुप है ना, 1 वाले सिस्टीन वाले पे लगा हुआ है, ये इसने उठ के आ जाना इस सेकेंड वाले जो एसिटाइल। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो ये एसिटाइल ग्रुप ही है ना, तो ये जो ऊपर वाला 1 वाला एसिटाइल ग्रुप है ना, वो कहता है मैंने अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ना, वो उसकी मदद करने के लिए उसके साथ आके जुड़ जाता है। 2 एसिटाइल जुड़ गए तो हमारे पास एंजाइम बन गया एसीटो एसिटाइल एंजाइम। मतलब ये भी एसिटाइल था, ये भी एसिटाइल, तो एसीटो एसिटाइल एंजाइम। इसको हम कीटो इसाइल एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, कीटो इसाइल एंजाइम, कीटो इसाइल एंजाइम था। ये थर्ड पोजीशन पे हमारा कीटो लगा हुआ है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उसकी बेस पे हम करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कार्बन पे हमारा कीटो लग गया है, इसलिए हम 3 कीटो और बाकी इसाइल चेन लगी हुई है इसके साथ, ये वाला इसाइल है 3 कीटो इसाइल एंजाइम। इसी की बेस पे हमारा जो एंजाइम है वो है 3 कीटो इसाइल, जो प्रोडक्ट का नाम, और सिंथेस क्योंकि ये हम बना रहा है वो। पहले स्टेप में कोए रिलीज हुआ, दूसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तीसरे स्टेप में क्या आना है, हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं। हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं हमने इसमें, तो हाइड्रोजन की एडिशन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा 3 कीटो इसाइल, जो कि सबस्ट्रेट का नाम है, और रिडक्टेज क्योंकि हमने इसकी हाइड्रेशन करानी है।
अब जो NADPH की फॉर्म में इसकी हाइड्रेशन हो गई सोर्स हाइड्रोजन का। अब ये जो NADPH है ये हमारे पास जो इसके लिए आते हैं वो कहाँ से आते हैं? एक तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से आते हैं, एक जब सिट्रिक एसिड साइकिल में आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, वहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, वहाँ पे NADH रिलीज NADH प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ से भी हाइड्रोजन आते हैं हमारे। इसके अलावा ये आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज ये हमारा जो है ना ये क्रेब्स साइकिल वाला नहीं है, ये हमारे साइटोसोल में एक रिएक्शन होता है जिसमें हमारा ये जो हमारा मैलिक एसिड है ना, ये हमारा मैलिक एसिड है। यहाँ ये जो हमारा ये मैं कह रही थी ना आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजन है, ये सॉरी मैं गलत बता गई कि ये जो हमारा एंजाइम हमारा क्रेब्स साइकिल है ना वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन ये जो हमारा सारा प्रोसेस है ना, ये हम जो लिपोजेनेसिस का प्रोसेस है ये हमारा साइटोसोल में हो रहा है। तो ये जो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज मतलब जिसने NADPH प्रोवाइड करने हैं ना, ये तब होता है जब सिट्रेट बाहर निकल जाता है ना, सिट्रेट हमारी जो क्रेब साइकिल अंदर हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसमें ऑक्सैलो एसीटेट जब एसिटाइल कोई के साथ मिलता है ना तो सिट्रेट बन जाता है। सिट्रेट अब साइटोसोल में बाहर आ जाता है। साइटोसोल जब सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में, और वो आइसोसिट्रेट जब कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, तो उस पर एंजाइम एक्ट करता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, तो उस रिएक्शन में हमारे पास बनते हैं NADPH। ये मैं आगे डायग्राम में सारा बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से साइटोसोल में जब आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एक्ट किए तब NADPH बनते हैं। इसके अलावा मैलिक एंजाइम एक्ट करता है। मैलिक एंजाइम कहाँ पे एक्ट करता है? मैंने कहा आपको क्रेब साइकिल हमारी हुई, सिट्रेट बना, सिट्रेट बाहर साइटोसोल में आ गया, सिट्रेट पे एक्ट करता है लाइएज एंजाइम। जब साइटोसोल में आके सिट्रेट टूटता है ना, तो ये एक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए मतलब उन्हीं दो फॉर्म्स में टूट जाता है जिनसे मिलकर अंदर बना था। अब इस एक्सैलो एसीटेट वापस जैसे हमारे सिट्रेट उसमें कन्वर्ट होता है ना क्रेब साइकिल में, मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, तो इस तरह ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे मैलेट एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो मैलेट ना फ्लायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है मैलिक एंजाइम, ठीक है। वहाँ पे भी NADPH प्रोड्यूस होते हैं, ये मैं आपको बाद में डायग्राम से समझाती हूँ। 3-कीटोएसाइल एंजाइम बन गया था हमारा हमने इसकी रिडक्शन करा दी, 3-कीटोएसाइल रिडक्टेज हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 3-कीटोएसाइल रिडक्टेज बन गया। ये देखें 3-कीटो हमने जो ये बिना हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये डबल बॉन्ड टूट गया, ये डबल बॉन्ड टूट गया, ऊपर H दोनों जगह O के साथ भी H आ गया और यहाँ पे भी H। अब जब O के साथ H आ गया तो ये क्या बन गया? हाइड्रोक्सल। तो हमारा नाम इसी तरह पे आ जाएगा। 3 पे क्या हो गया? हाइड्रोक्सल, 3 हाइड्रोक्सी। ये सारा बाकी हमारे पास इसाइल चेन है और ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी इसाइल एंजाइम। अब हमने क्या करना है इसकी हमने करा देनी है डिहाइड्रेशन। यहाँ पे दरअसल एंजाइम एक्ट करता है डिहाइड्रेटेज यहाँ पे एक्ट करता है। डिहाइड्रेटेज एक्ट करता है, ये वाटर रिमूव हो जाता है। वाटर जब रिमूव होगा वो कहाँ से हाइड्रोजन लेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, ये पूरा का पूरा हाइड्रोक्सल, और ये जो ये है ना, ये हमारा CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और इन दोनों के दरमियान में बन जाता है डबल बॉन्ड। ये देखें डबल बॉन्ड बन गया, हमारा वाटर निकल गया और ये डबल बॉन्ड बन गया। अब डबल बॉन्ड के हिसाब से अब हमारा नाम बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था, इसके बेस पे हम नंबरिंग करते हैं। ये 1 वाला कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन और ये 4। हमारा 2 और 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड है तो हम ये कहेंगे 2-3 अनसैचुरेटेड, और बाकी ये हमारा इसाइल है और ये हमारा एंजाइम है, 2-3 अनसैचुरेटेड इसाइल एंजाइम। इसके बाद हमने दोबारा इसकी रिडक्शन करानी है, ठीक है। दोबारा इसकी रिडक्शन करानी है, यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा इनोइल रिडक्टेज।
ऊपर एंजाइम एक्ट किया तो 3 कीटो इसाइल रिडक्टेज, यहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है इनोल रिडक्टेज। जब अब इसको भी जो NADPH आएगा इन्हीं 3 सोर्सेज से आएगा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से, आइसोसिएटेड डीहाइड्रोजनेज से और मैलिक एंजाइम से। अब अनसैचुरेटेड, अब यहाँ पे रिडक्शन होगी इसकी, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, रिडक्शन होगी, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये हमारे पास बन गया इसाइल एंजाइम। इसाइल है, सारी चेन लगी हुई है इसाइल की। और अब हमने जब ऊपर से शुरू किया था हमारे पास 2 कार्बन थे, हमने उसको जोड़ दिया और हमारे पास आ गए इसाइल में 4 कार्बन, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये जो है ना, ये इसाइल एंजाइम, ये इसाइल एंजाइम है ना, ये जो हमारा ऊपर वाला स्टेप था जहां से हमने स्टार्ट किया था, हमने एसिटाइल को और मेलोनाइल को कोए को मिला के हमने एंजाइम के साथ बनाया था एसिटाइल मेलोनाइल एंजाइम, ठीक है। ये क्या होता है कि ये हमारा जो ग्रुप है ना, ये एसाइल कोए आके लग जाता है, ये जो हमारे पास 4 चेन वाला बना है ये सारा का सारा एसाइल आके यहाँ पे लग जाता है, ये 1 वाले पोर्शन जहाँ पे पहले एसिटाइल लगाया था ना, ये यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो हमारे पास ये मेलोनाइल लगा हुआ है ना, ऊपर से रिएक्शन वैसे ही हो रहा है, ये यहाँ पे मेलोनाइल लगा हुआ है ना, ये ऊपर आके इसके साथ लग जाएगा। ये हमारे पास जो सारा का सारा एंजाइम था ना इसाइल कोए, ये जाके 1 पोजीशन पे लग गया है। अब ये पोजीशन तो खाली होगी तो हमारा जो ऊपर से एंजाइम मेलोनाइल कोए आया था ना, अब मेलोनाइल कोए की एडिशन हो जाएगी 1 पे। इसी तरह साइकिल चलता जाएगा, 6 दफा साइकिल चलना है। हमने बनाना है पाल्मिटेट में होते हैं 16 कार्बन, तो 16 कार्बन के लिए हमें 6 टाइम और साइकिल चलाना पड़ेगा, मतलब टोटल 7 टाइम्स। कैसे कि हमने जब पहले क्या हुआ था, एसिटाइल कोए को हमने मेलोनाइल कोए के साथ मिलाया तो हमारे पास 4 कार्बन बने थे, ठीक है। अब हमने इसमें कितनी मरतबा ये साइकिल चलाएंगे, तो मतलब हर साइकिल में 2 की एडिशन होनी है। ये हमारा इसाइल आएगा 1 पे लग जाएगा और यहाँ से मेलोनाइल आके लगेगा, मेलोनाइल 2 से फिर 1 पे लग जाएगा, ठीक है। मेलोनाइल 2 पे आता जाएगा और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना इसाइल वाला, वो 1 पे लगता जाएगा, फिर मेलोनाइल 2 से 1 पे ट्रांसफर होता जाएगा। मतलब फर्स्ट स्टेप में अब हमने यहाँ पे आके लगाया 4 कार्बन वाला इसाइल, मेलोनाइल कोए यहाँ पे आया, 2 से उठा के हमने उसको 1 के साथ जोड़ दिया, 1 के साथ जोड़ दिया तो वो बन गया 6 वाला। ये 2 स्टेप हो गए, मतलब एक तो हमारा जो मेन पहले वाला स्टेप था, इसके बाद दूसरा साइकिल चल गया। अब हमने इसका तीसरा साइकिल चलेगा तो हमारे पास बन जाएंगे ये 6 कार्बन, ठीक है। चौथे पे 8 बन जाएंगे, 5वें पे हमारे पास 10 कार्बन बन जाएंगे, ठीक है। और इस पहले स्टेप में हमारे पास 4 कार्बन बने, ठीक है। दूसरा स्टेप जब हमने दोबारा मेलोनाइल कोए डाला तो हमारे पास 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। हमने जब थर्ड टाइम किया तो हमारे पास 8 कार्बन वाला बन गया। जब हम करेंगे, क्योंकि हम हर मरतबा मेलोनाइल कोए अपना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के 2 कार्बन ऐड करता जा रहा है ना इसमें, तो हमारे थर्ड साइकिल में जब तीसरी मरतबा हम करेंगे तो हमारे पास आएंगे 8 कार्बन। चौथी टाइम करेंगे तो हमारे पास 10 कार्बन आएंगे, 5th टाइम करेंगे तो हमारे पास 12 कार्बन आएंगे, 6th टाइम करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 14 कार्बन, और 7th टाइम करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 16 कार्बन, जो कि हमने बनाना था यहाँ पे पाल्मिटेट। यहाँ पे वो यही बात लिखता है कि ये जो वहां से लेकर ऊपर से लेकर 5 तक ये सारे रिएक्शन हम करेंगे, 7 टाइम्स आएंगे, और फिर जब हमारा सारा बन जाएगा ना 7 टाइम ये साइकिल चल जाएगा, तो फिर इस पे एंजाइम एक्ट करता है थियोएस्ट्रेज वाटर की प्रेजेंस में इसको क्या करता है, पाल्मिटेट को अलग कर देता है हमारे प्रोडक्ट को, और हमारा एंजाइम रीजनरेट हो जाता है। ओवरव्यू देख लें तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एसिटाइल कोए को मेलोनाइल कोए को साथ मिला दिया, फिर हमने इसकी रिडक्शन कराई, ठीक है। फिर हमने पहले हमने दोनों को मिला दिया और दोनों को मिलाने के प्रोसेस में हमने कोए को रिमूव कर दिया। दूसरे स्टेप में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया और हमारे पास बन गया 3 कीटो इसाइल एंजाइम।
तीसरे स्टेप में हमने रिडक्शन करा दी, चौथे स्टेप में हमने डिहाइड्रेशन करा दी, पांचवें स्टेप में हमने दोबारा उसकी रिडक्शन करा दी और रिडक्शन के बाद हमने साइकिल दोबारा करवाना है। इसके बाद उसको तोड़ के एंजाइम रीजनरेट हो जाएगा और हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा।